कि ये मन से धारणा निकाल दीजिए। कहीं से भी अगर शहद आप लेती हैं या लेते हैं और हनी जम जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हनी ख़राब है। और हर एक फ्लावर की हनी की हेल्थ बेनिफिट आयुर्वेद के अनुसार उसी के हिसाब से होगी। तो खादी से जुड़ के हमको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम खादी के साथ काम करके हम ज़्यादा रोज़गार दे पाएँ। जो गवर्नमेंट से हमें कपास मिलती है उनसे महिलाएं कताई करती हैं। कताई करने के बाद गाँव के ही क्षेत्रों में जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा ये कपड़े बनाए जा रहे हैं। दर्शकों, खादी भवन में लघु खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा होली के शुभ अवसर पर यहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 5 मार्च से शुरू हो गई है और ये 9 मार्च तक चलेगी। यहां पर बहुत सारी तरह की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे यहां पर हर्बल गुलाल है, चिप्स, पापड़, अचार, मुरब्बा, कुर्ता पैजामा और तमाम तरह के जो खादी से बनी चीज़ें हैं वो चीज़ें मिल रही हैं। और क्या कुछ ख़ास है दर्शकों, इस खादी भवन में मेरे साथ और लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो स्टॉल लगाए गए हैं क्या कुछ ख़ास हैं, क्या कुछ विशेष हैं, क्योंकि यहाँ पर आने को एक अलग ही बात हो जाती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम निखिल सिंह है। मैं जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था लखीमपुर खीरी से हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने यहाँ पर खादी के ये सारे मटेरियल खादी से बने हुए हैं, क्या कुछ स्पेशल है? मैम, ये ताना बाना जो है हमारा स्पेशल हम खादी का ही बनाते हैं और जो गवर्नमेंट से हमें कपास मिलती है उनसे महिलाएं कताई करती हैं। कताई करने के बाद गांव के ही क्षेत्रों में जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा ये कपड़े बनाए जा रहे हैं। और उसी कपड़े पे लखनऊ की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, चिकनकारी, इस कपड़े को लेके अहमदाबाद तक हमारी ये सप्लाईज आती हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र में बनती है हमारे कपड़े ये। और कपड़े की श्योरिटी होती है और 100% कॉटन होती है। ये श्योरिटी होती है, उल्टे वटका होता है। ये खादी से मतलब हमारे यहाँ जो जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में रोज़गार का कोई साधन नहीं था। तो उस क्षेत्र में हुआ ये कि हम रोज़गार के लिए कैसे थे, उसमें लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में हम गांव गए हुए थे। तो ये था कि भाई हम शहर में रहे हैं, शुरू से ही शहर में आए हैं, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करें। तो खादी से जुड़ के हमको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम खादी के साथ काम करके हम ज़्यादा रोज़गार दे पाएंगे। सवाल ले लेते हैं आपसे, ख़ास बातचीत के दौरान निकल कर आया। आपने बोला कि शहर में रहने से कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, कहीं नहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखी जाए चीज़ें। कैसे आइडियाज़ आए कि आपको ये करना चाहिए? एक्चुअली मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ शहरों से लोग प्लान करके गांव में जा रहे थे और गांव में कोई रोज़गार के बहुत बड़े साधन तो है नहीं। वहाँ खेती है ज़्यादातर। वहाँ जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ केवल गन्ने की खेती होती है और एक लोग ऐसे हैं जिनकी नदी ने 3 बार घर करान कर चुका है नदी में। तो वैसे उस जगह पे हम क्या रोज़गार दे पाएँ, इसके लिए हमने खादी का हमने मदद ली और खादी के माध्यम से चरखे हम लोगों ने प्रोवाइड की, लूम प्रोवाइड किया, जिसके माध्यम से हम धागा कताई करके कपास से इस कपड़े को बनाते हैं। और नए तरीके से, जिसमें हमारे यहाँ लगभग 150 प्लस हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं। महिलाएं हैं इसमें सहभागिता लगातार दिखा रही हैं। जी मैम। और क्या कहेंगे, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को रोज़गार प्राप्त कराया जा रहा है खादी ग्रामीण उद्योग में लगातार, यहाँ पर अभी लास्ट ईयर भी, अभी दिवाली के टाइम भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगी थी, तो कहीं ना कहीं इनका मोटो जो है मेन वो यही बताता है कि जिनको रोज़गार मिले। क्या कहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि खादी का प्रयोग करें। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए अत्यंत पिछड़े वर्ग जो जुड़ा हुआ है, जो शहरों से नहीं जुड़ पाया या रोज़गार से नहीं जुड़ पाया, उनके माध्यम से कपड़े बनाए जाते हैं। आपके पहनने से, आपके प्रयोग से फिर खादी की जो बढ़ावा, जो एक क्रेज़ घट गया था, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि खादी का लोग कपड़ा प्रयोग करें, जिससे हमारे यहाँ रोज़गार के और भी ज़्यादा अवसर मिले। जैसे कि ये है खादी का बनाया गया है, ठीक है, तो इसको एक कुर्ता बनाने में कितना वक्त लगता है? जैसे 150 लोग आपने बताया, और कितने कुर्ते बन जाते हैं दिन भर में? अगर एक्चुअल देखें तो कपास से लेके, जो कपास से हम कताई करते हैं, 1 महीने में महिलाएं लगभग 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो तक कताई करती है, हाथ से चरखे चला के। उसके बाद ये दूसरे महीने चला जाता है। जब 1 महीने महिलाएं हमें दे देती हैं, दूसरे मंथ हमारा चला जाता है ये वीवर के पास, जो बुनकर होते हैं। बुनकर हमें 1 महीने में जो कपड़े बना के देता है वो बना के देता है। किसी के पास 500 मीटर बनाता है, कोई बनाता है, कोई 600 मीटर बनाता है। डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे काम कर रहा है। वो पार्ट टाइम में भी काम करता है, फिर भी 500-600 मीटर तो वो बना ही लेता है। गवर्नमेंट का जो उनका नाम है 15,000, 10,000, 15,000 उनकी सैलरी बन जाती है। इसके माध्यम से उसके बाद ये हमारा चला जाता है कलर के लिए। कलर टोटल कपड़े हमारे यहाँ धागे कपास से लेके और बन के आने में हमारा मान के चलिए कि 45 दिन का समय लग जाता है। जैसे यहाँ पर प्रदर्शनी में आप लोगों को होगा कि नहीं जाना है, तो एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो उसके पहले से आप लोग तैयारियों में लगे होंगे? जी मैम, इसके पहले भी बरेली में लगी हुई थी, बहुत अच्छी एग्जीबिशन रहा। फिर उसके बाद यहाँ से अब मिला कि भाई आप लोग को लगाना है, लघु प्रदर्शनी लग रही है तो आपको आना है। तो फिर हम लोगों ने जो हमारी प्रिपरेशन थी, जो हमारे पास मटेरियल थे, उसको लेके हम फिर आए यहाँ पे।
जैसे 5 मार्च से शुरू हुई है तो कितनी क्या कुछ सेल हो गई और क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? मैम अभी हमारा तो लगभग सवा लाख के आसपास की हमारी सेल हो चुकी है अभी, और लगातार सेल हो रही है। चूँकि कुर्ती की डिमांड है, खादी कपड़े जो बना रहे हैं हम लोग, उसकी लोग पहचान जो पहले थी वो फिर उनको नज़र आ रही है। फिर ये साड़ी हम बना रहे हैं, साड़ी में फिर आप तमाम तरह के आप थान के कपड़े देख रहे हैं। इन्हीं कपड़ों के जो हमारी कुर्तियाँ बन रही हैं, उन्हीं कपड़ों के हमारे पास शर्ट भी हैं, कुर्ते भी हैं, पैजामा भी हैं, और तमाम तरह की आप देख रहे होंगे गमछे और तौलिया भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा, साफ तौर पर कहना है कि जो खादी है, जो कहीं ना कहीं एक पहचान मिटती जा रही थी, लेकिन अब फिर वो उजागर हो रही है, लोग पहचान रहे हैं और खादी का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनी में भी लोग आए, लोगों ने काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है, जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं, और भी बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि लोग खादी को पसंद कर रहे हैं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि इसमें 150 लोग कर रहे हैं और 100 महिलाएँ हैं जो इससे जीविकोपार्जन करके अपनी फैमिली, अपने घर को बेहतर तरीके से चला रही हैं। दर्शकों, इस प्रदर्शनी में बहुत ही खास चीज़ें का आयोजन किया गया है और लोग स्टॉल लगाकर अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रदर्शनी में शहद है, शहद बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ डॉक्टर नितिन कुमार सिंह मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो स्टॉल लगाए गए, जो शहद मौजूद हैं इनके पास, तमाम तरह की वैरायटियाँ हैं जो दुकानों पर मिल रहा है, उनसे कितना अलग है और क्या कुछ खास है, कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। सर, आपका एनटीवी निष्पक्ष में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, जिस तरह से प्रदर्शनी में आपने इतने सारे शहद का आयोजन कर रखा है, इतने सारे शहद लगा रखे हैं, क्या कहेंगे बाजार में जो शहद मिल रहे हैं वो किस तरह से आपके शहद से अलग है, क्या कुछ खास है? हमारा शहद जो है रॉ हनी है। रॉ हनी का मतलब जो किसान मधुमक्खी पालन करते हैं, तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर सरसों की खेत होती हैं तो हर किसान अपने मधुमक्खियों की बीज को उस एरिया में काउंटर पार्ट करके लगा देते हैं, और फिर मधुमक्खियाँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 3 किलोमीटर गोलाई में घूमती हैं। तो जब सरसों का फूल होता है तो मधुमक्खियाँ उन फूलों से रस को लेके आती हैं और इकट्ठा करती हैं। जैसे कि हम जानते हैं गाय जो खाएगी वैसे ही दूध देती है, तो मधुमक्खी उन फूलों से रस को जो लेके इकट्ठा करते हैं, फिर उसको लैब में चेक किया जाता है कि उसका पीएच और पराग किस फूल का है, तब उसको नाम दिया जाएगा। पराग और पीएच सरसों के हनी से, सरसों के फूलों से मिलता जुलता रहेगा तो सरसों की हनी नाम दिया जाएगा, अदरवाइज वो चला जाएगा मल्टी फ्लावर कैटेगरी में। और ये रॉ हनी है। रॉ हनी का मतलब एज इट इज निकाला, फिल्टर करके आपको दे दिया। अगर हम प्रोसेस करते हैं, अगर हनी में नमी होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको हीट करेगा। हीट करता है तो उसका मॉइस्चर इवापोरेट, लेकिन मेडिसिनल वैल्यू भी कम हो जाती है। तो रॉ हनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रॉ हनी जो होती है मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड होती है, क्रीम फॉर्म में होगी, और हर एक फ्लावर की हनी की हेल्थ बेनिफिट आयुर्वेद के अनुसार उसी के हिसाब से होगी। उदाहरण के तौर पे अगर कोई जामुन हनी की फ्लावर की हनी कोई किसान लेके आता है, कहीं बेचता है, या कोई स्टॉल लगाते हैं वहाँ देते हैं, या हम देते हैं डॉक्टर नितिन सिंह, नितिन बीज के ब्रांड के नाम से, तो वहाँ पर अगर जामुन हनी आती है, लीची की हनी, अभी सीजन 15 मार्च से 15 अप्रैल लीची की आएगी, फिर धनिया की शहद आएगी, हर एक शहद की बेनिफिट उस फ्लावर के अनुसार होगा। उसके बाद हमारा जो मोम निकलता है, उसी मोम्स की हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मोम की साबुन हो गया, मोम का क्रीम हो गया, लिप बाम हो गया, पेन बाम हो गया, हनी की कोल्ड ड्रिंक भी बनाया जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग अपने यहाँ बनाते हैं। सवाल ले लेते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आपके जो शहद है वो कहीं ना कहीं बेहद ओरिजिनल है, कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, लेकिन जैसे आम लोग हैं वो कैसे पहचानेंगे कि ये शहद ओरिजिनल है? बिल्कुल, अगर पहली बात तो मैं आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मन से धारणा निकाल दीजिए, कहीं से भी अगर शहद आप लेती हैं या लेते हैं और हनी जम जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हनी खराब है। हनी का जमना भी शुद्धता की पहचान होती है। तो सबसे पहली बात ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि घर की में बॉटल आया है, कहीं गांव से ला रहे हो या किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ला रहे हो, वो जम जा रही हैं, वो हनी खराब है। नहीं, हनी का जमना कम्प्लीटली निर्भर करता है किस फूल के ऊपर है। अगर आप घरों में टेस्ट करना चाहती हैं तो आप हनी को एक प्लेट में रख के आप खिलाएंगी तो कोम लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। जब छत्ते का आकार बन जाएगा और छत्ते का आकार बनता है तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि वो हनी आपकी प्योरिटी की पहचान होती है। जैसे कि आप ये शहद का, ये आपका बहुत अच्छा मतलब बिजनेस है, कहीं ना कहीं आपने बताया इससे पहले भी बातचीत में, तो सर क्या बताएंगे, जैसे आप हनी को ये कलेक्ट करने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? हम लोग को पूरे भारतवर्ष में घूमना होता है। उदाहरण के तौर पे अगर सरसों की हनी कोई किसान निकालता, मैं ही क्या, हर किसान, हर मधुमक्खी पालक घूमते हैं। अगर सरसों की हनी निकालना होता है तो
बाराबंकी के सीतापुर में अक्टूबर से लेकर मार्च तक वहाँ हम लोग लगाते हैं। 15 मार्च से 15 अप्रैल लीची के लिए हम मुजफ्फरपुर या कुशीनगर पौडौना जिला में चले जाते हैं। अगर क्रंच की शहद निकालना होता है हम झारखंड में घुस जाते हैं। फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में जाते हैं जहाँ जामुन की शहद हार्वेस्ट होती है। तो हर एक फूल के लिए हर मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खियों को लेके पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और हर एक फूल की शहद आपको निकाल के ला के देते हैं। तो जैसे कि आपके स्टॉल में लगे बहुत सारे शहद दिख रहे हैं, तो ये कितने फ्लेवर्ड के हैं? हमारे पास इस समय मोर देन 10 वैरायटी की शहद है। जैसे हमारे पास जामुन हनी है, सरसों है, इक्लिप्टस है, आपका अजवाइन की हनी है, फिर आपके पास लीची की हनी, तो हर एक तुलसी की है। तो हर एक फ्लावर की टेस्ट और बेनिफिट आपको अकॉर्डिंग टू फ्लावर आपको मिलेगा इसका। एक आखिरी प्रश्न है सर हमारा है, दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं कि जैसे वो लोग भी यहाँ पर आए प्रदर्शनी में और प्रोडक्ट को लें तो किस शहद को खाने से क्या कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल, जो जैसे आयुर्वेद के अनुसार कोई सरसों की हनी खाते हैं तो उसको पेट में कब्ज़ के लिए अच्छा काम आता है। यूकलिप्टस की फूल की शहद जो होती है, जो जैसे सरसों की जो शहद रहती है ये अपना पेट की कब्ज़ के लिए अच्छा काम आता है। जो यूकलिप्टस का हनी होती है ये जो यूकलिप्टस की शहद है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जॉइंट पेन, हेडेक, कफ, कोल्ड के लिए आयुर्वेद के अनुसार काम करता है, लिटरेचर सर्वे के अनुसार। लेकिन ये भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कैसा है। मैंने कहा कब्ज़ के लिए काम किया, या फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर है और हम दोनों ने पैरासिटामॉल टैबलेट खाया, आपका ठीक हुआ, मेरा ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेडिसिन सही नहीं। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर हनी के लिए नहीं है। तो ये हर एक फ्लावर की बेनिफिट। और दूसरा चीज़, हर एक हनी की कलर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉ हनी हर एक कलर, टेस्ट, स्मेल आपको अलग मिलेंगी। और कलर ही इसके मेन पहचान होती है कि अगर जो हनी जितना ही डार्क होगा उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी उतनी ही अच्छी होती है। उदाहरण के तौर पे यूकलिप्टस की हनी है, ये अपनी फॉरेस्ट की हनी है। फॉरेस्ट हनी मिक्स ऑफ जामुन और महुआ है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा काम करता है। जैसे भी आपने मोम का जिक्र किया, क्या बताएंगे कि जैसे ये शीशी है तो दर्शक हमारे आएँ और लें, क्या कुछ बताना चाहिए? ये मोम का वी वैक्स क्रीम है। जो वी वैक्स क्रीम होती है वो स्किन ड्राई, एड़ी फटने के काम आएंगी। हमारे पास मोम का लिप बाम है, जो लिप बाम जो है चैपिंग नहीं होती है, प्योर हर्बल है, कोई केमिकल है। 115 रुपये हैं, 115 रुपये है। कोई चैपिंग है और लास्टिंग फॉर 7 to 8 आवर्स। अगर कोई बच्चा लगा भी लेगा, खा भी लेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें मोम है, कोकोनट ऑयल है, सीसम ऑयल है, कैस्टर ऑयल से हैंडमेड वी वैक्स का महिला सशक्तिकरण के तहत ये बनाया गया है। और हमारी वाइफ या हमारी बहनें ये सारे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और यहाँ पर लेके आके सेल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर नितिन कुमार जी का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, हम लोग के द्वारा जो बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्योर हैं। लोग आएँ और इनको परचेज़ करें, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो शहद है हर एक शहद का अपना एक अलग फ्लेवर है और यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेहतर होगा। और जो मोम है उससे लिप बाम बनाए गए, उसको भी यूज़ करने से जो स्किन होगी, जो लिप्स होंगे, बहुत ही ठीक होंगे, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और बाई चांस वो बच्चे से बच्चे लगा रहे हैं और वो अंदर चला जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, खादी की चीज़ें बनी हुई हैं, लोग हैं बेच रहे हैं, सबके अपने अलग अलग प्रोडक्ट हैं। आइए और इस प्रदर्शनी को एंजॉय करिए। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और स्टोरी के साथ, किसी नई जगह पर। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।